उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं क्या न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे से कांग्रेस को मिली संजीवनी। 138 सीटों पर समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी की जीत का दावा। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर होंगे बंद। अब तक 2.28 लाख से अधिक श्रद्धालु ने किए दर्शन। देहरादून में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, 2 अस्पतालों की संबद्धता निलंबित। केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू, खुला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे, भूस्खलन होने से बंद हो गया था मार्ग। चमोली में टीएचडीसी के निर्माणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट साइट पर भारी लैंडस्लाइड, 12 मौजूद घायल। उच्चतर माध्यमिक स्कूल एथल के लिपिक को 5 साल की सजा, जीपीएस और छात्रों की फीस में थी हेराफेरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबर की ओर। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सुबह 11 बजे। नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम। चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। 3:35 पर रक्षाबंधन समारोह में प्रतिभाग करेंगे सीएम। हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल गढ़ी कैंट में कार्यक्रम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम। चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। 3:45 पर रक्षाबंधन समारोह में प्रतिभाग करेंगे सीएम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। रुक करते हैं खबर की ओर। हरिद्वार के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब लक्सर और खानपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगा। बाणगंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर भेज दिया। गौरतलब है कि लक्सर और खानपुर जैसे क्षेत्रों में बाणगंगा और सोलानी नदी अक्सर उफान पर आ जाती है, जिससे आसपास के गांवों में जलभराव और फसलों को भारी नुकसान होता है। प्रशासन की तैयारी इस बार बेहतर मानी जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को हर स्थिति के लिए तैयार करने को और रहने को कहा। आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने जानकारी दी कि जिले में 12 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जिन्हें 24 घंटे एक्टिव मोड में रखा जाएगा। सभी चौकियों पर आश्वासन स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। साथ ही आपदा राहत और बचाव कार्यक्रमों के लिए जरूरी उपकरण और इमरजेंसी फंड भी मुहैया करा दिया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि इस मॉनसून सीजन के दौरान जिन तटबंधों को नुकसान पहुंचा था, उनकी मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रशासन का दावा है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन मौसम की स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। बारिश हो रही है हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में। वहाँ पर हमने जो गंगा का जलस्तर है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका 292 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया है। लक्सर और खानपुर के जो प्रभावित हो सकने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं। उप जिलाधिकारी को, पुलिस को और समस्त हमारे जो रेकी विभाग हैं सभी को अवगत करा दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें
और अगर और जल स्तर बढ़ता है तो जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे अगर हमको कुछ इवैक्यूएशन करना हो या फिर खाद्य आदि की आपूर्ति जैसे भी करनी हो। मानसून काल में जो है आपदाओं की संवेदनशीलता, खास करके बाढ़ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा जो जिला स्तर पर जो जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र है, कंट्रोल रूम, वो 24/7 जो है सक्रिय है यहाँ पर, और यहाँ पे कार्मिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है हर घंटे हम जो है भीमगौड़ा बैराज से जो है जल स्तर की सूचना प्राप्त करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां शिक्षण संस्थान की जर्जर इमारत कभी भी राजस्थान स्कूल हादसे की पुनरावृत्ति कर सकता है। इसमें यहां संचालित ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज की जर्जर इमारत का प्रमुखता से उल्लेख किया जा रहा है। कॉलेज की न सिर्फ छत टपक रही है, बल्कि दीवारों सहित छतों पर प्लास्टर भी गिरता रहता है। बदहाल इमारत से अजीब सी दुर्गंध महसूस होती है। यही नहीं, कॉलेज के शौचालय भी बदहाल स्थिति में है। साथ ही पीने के पानी की सुविधा भी नहीं उपलब्ध है और कॉलेज परिसर में चारों तरफ गंदगी फैली दिखाई दे रही है। कॉलेज के शिक्षार्थियों सहित स्टाफ, दबी जवान स्वयं की जानकारी को खतरा बता रहे हैं, बात स्वीकार करते हैं। एंकर जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के जारी हुए आरक्षण को लेकर विपक्ष हमलावर है और सवाल उठा रहा है कि सरकार ने अपने मन मुताबिक आरक्षण तय किया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी हुआ है वह नियम के तहत हुआ है, किसी से कोई दुर्भावना के तहत पंचायत का आरक्षण जारी नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष कह रहा था कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, संविधान का गला घोट रही है, फिर अब जब चुनाव कराने लगे तो कुछ लोगों का हाईकोर्ट भेज दिया और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो कहने लगे बरसात में आपदा के समय चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर जनता ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय के चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी भाजपा के लोगों को जिताया। मैं सभी को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के आरोप को लेकर कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर यह फैसला नहीं लिए जाते, सभी जगह के आरक्षण रोस्टर के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। देखिए, वो सब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत है और अभी उसके लिए सभी को समय दिया गया है और सभी अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं और आपत्तियों का निस्तारण होगा। और मैं समझता हूं कि अब ये वैसी ही बात हो गई जैसे हमने चुनाव जब घोषित किए थे, अपनी सिफारिश सरकार ने करी थी निर्वाचन आयोग की कि आप चुनाव करवाइए, सरकार तैयार है। पहले कहते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, संविधान का गला घोट रही है। जब हम चुनाव कराने चले गए तो उन्होंने कोर्ट में भेज दिया कुछ लोगों को। जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहने लगे कि अब ये मानसून है, आपदा का समय है और रिजल्ट सबके सामने है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को निरस्तित किया। याचिकाकर्ताओं से कहा कि चुनाव याचिका दायर कर अपनी आपत्ति दर्ज कराकर अपना पक्ष रखने को कहा। आपको बता दें कि नैनीताल के ग्राम बुल्डला कोट निवासी आकाश बोरा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके ग्राम सभा की वोटर लिस्ट 42 बाहरी लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें अधिकतर लोग उड़ीसा राज्य व अन्य जगह के हैं, जबकि उच्च न्यायालय के दायर व अन्य जनहित याचिकाओं में वोटर लिस्ट के नाम काटे जाने वाले नगर निगम व नगर पंचायत दोनों जगह की वोटर लिस्ट के नाम को लेकर जनहित याचिका दायर हुई थी।
पर नैनीताल के श्री कैची धाम क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत थी पुरला कोट, उसमें एक जनहित याचिका आई थी कि कुछ ऐसे बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में आ गए हैं जिनके नाम मतदाता सूची आने में चुनाव प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही कुछ शिकायतें उधम सिंह नगर जिले की और उत्तरकाशी की बड़कोट की आई थी। वो सारे मुकदमे आज सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय के सामने लगे हुए थे। सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने ये कहा कि क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अगर मतदाता सूची में किसी का नाम गलत है या किसी ऐसे आदमी ने जो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं था चुनाव लड़ा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां तराई पूर्वी वन प्रभाग में अब वनकर्मी लकड़ी की लाठी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट स्टिक, बियर स्प्रे और एलईडी हाईलाइट से लेंस होकर जंगलों की गश्त करेंगे। डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि घने जंगलों को हिंसक वन्यजीवों से खतरे को देखते हुए वनकर्मियों को यह अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इन उपकरणों के रहते वनकर्मी स्वयं सुरक्षित कर बेहतर निगरानी कर सकेंगे। खास बात यह है कि ये सभी उपकरण वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें दूर भगाने में सक्षम है। जानवर में मिल गया, कहीं भालू मिल गया, हमारे जो फील्ड स्टाफ जंगलों में जब गश्त करते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि उनका जानवरों से आमना सामना हो जाता है। तो वैसी परिस्थितियों में स्टाफ को अपनी सुरक्षा के लिए हमारे द्वारा कुछ संसाधन दिए गए हैं, जिससे कि आमना सामना होने पर या फिर किसी भी अवैध गतिविधि में आमना सामना होने पर अपनी सुरक्षा कर सकें। तो इसी के तहत कुछ हमारे स्टिक्स हैं, इलेक्ट्रिक स्टिक्स जो हल्का सा शॉक देते हैं, वो परचेज किए गए हैं, जो स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ बियर स्प्रे हैं जो क्या बोलते हैं किसी जानवर के से बचाव के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और साथ ही रात में जब स्टाफ गश्त करता है तो उनके पास टॉर्च तो थे ही, बट साथ में इस बार हमने हेड टॉर्च उनको दिए हैं, जिससे कि उनके हाथ फ्री रहें और वो सर में हेड टॉर्च बांध के गश्त वगैरह कर सके रात में और सेफ रह सके। तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है, तो जब हम गश्त करते हैं साथ में, तो गश्त के साथ साथ हम नई टेक्नोलॉजी को भी, नई जो चीज़ें आई हैं उनका यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये स्टिक मिला हुआ है जो हम कैरी करके रखते हैं अपने साथ। ये स्टिक चार्जेबल है, इलेक्ट्रिक है, करंट देती है ये। तो इसको हम इजीली कैरी करते हैं और इसको जैसे कोई जंगली जानवर अचानक से सामने आ गया तो हम इसको इससे, ये डिफेंसिव स्टिक है, इसको हम करंट देती है, तो हम इसको जैसे ऑन करते हैं इजीली ये वो कर सकता है। इसमें इससे हम जानवर को दूर भगा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक ये स्प्रे भी है। ये वाइल्ड एनिमल को जैसे भालू हो गया या फिर गुलदार हो गया, अगर वो अचानक से अगर सामने आता है तो हम इसको अपने साथ रखते हैं और इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। और इसके जो स्मेल होती है, इस स्मेल से ही जानवर दूर भागता है इस चीज़ से। रुड़की के एक होटल में छापेमारी करते हुए सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस और एंटी हमयू ट्रैफिकिंग यूनिट ने 8 लड़कियों और 5 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए युवक में होटलों का मैनेजर भी शामिल था। बताया गया कि लंबे समय से इस होटल में सेक्स रैकेट का घोर धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। आपको बता दें कि रुड़की में एक बार फिर पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने सेक्स रैकेट पर बड़ी कार्रवाई की। इस बार पुलिस और AHTU की संयुक्त टीम ने मलकपुर चुंगी के समीप स्थित होटल श्रीनिवास में देर रात छापा मारा। इस दौरान होटल के अलग अलग कमरों में युवक और युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिली। टीम द्वारा होटल की घेराबंदी करते हुए सभी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू की गई। बताया गया कि इस होटल में लंबे समय से सेक्स रैकेट का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जहां युवक और लड़कियों और कमरा उपलब्ध करवाया जाता है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि ग्राहकों की रिमांड पर युवतियों को बाहर भी भेजा जाता है। फिलहाल होटल से 8 युवतियां और 5 युवकों को हिरासत में लिया गया है। युवकों ने होटल का प्रबंध भी शामिल है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं फिलहाल टीम की कार्रवाई जारी है और नामों का खुलासा कार्रवाई पूरे होने के बाद ही हो पाएगा। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अभी हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। चलो। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर।
बीते कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्सुकताएं तेज थीं। सभी पक्ष विपक्ष अपने दावेदारों की जीत को लेकर प्रत्ययशील थे। वहीं पंचायत चुनाव संपन्न होते ही 31 जुलाई को मतगणना के बाद शासन ने शुक्रवार को जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण को निर्धारण कर अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी। साथ ही 6 जिलों में पंचायत की डोर महिलाओं संभालेंगी, यानी कि अध्यक्ष के 5 पद सामान्य महिला व 1 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया। सामान्य रूप से कहें तो 4 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जाति व 1 पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल व दावेदार भी सक्रिय हो गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाजपा कांग्रेस पर बढ़त बनाने में कामयाब रही है। जहां भाजपा समर्थित 122 प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 80 प्रत्याशी जीत में कामयाब भी हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दोनों पार्टियों की नजर निर्दलीय प्रत्याशियों पर पटकी है। चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत कर आए हैं। इनकी संख्या 152 के करीब है। फिलहाल दोनों ही दल इन पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय की भूमिका अहम मानी जाती है। वहीं एक तरफ भाजपा 216 सीट पंचायत जिला सदस्य होने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जीत के जश्न में 160 सीटों को लेकर खुशी मना रही है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना व्यापक समर्थन पूरे प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो ग्राम सभा के चुनाव हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, बहुत व्यापक समर्थन ग्राम सभाओं की सरकार, त्रिस्तरीय पंचायतों की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर समर्थन देने के लिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों का, उत्तराखंड वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूँ। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। ऐसा नहीं है, देखिए बड़े बड़े दिग्गज हारते हैं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो चाहे कोई भी हो, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, समुद्र में एक आध लोटा पानी कम कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और जो हारे हैं वो कम अंतरों से हारे हैं और उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा फाइट किया है। किंतु जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है। मैं जनमानस का जनादेश उनका स्वीकार करता हूं और उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर अब बड़ा कदम उठा लिया है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। शासन द्वारा यह आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तय किया गया है। 12 जिलों में आरक्षण की स्थिति: अल्मोड़ा महिला, बागेश्वर महिला अनुसूचित जाति, चमोली अनारक्षित, देहरादून महिला, नैनीताल अनारक्षित, पौड़ी गढ़वाल महिला, पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति, रुद्रप्रयाग महिला, टिहरी गढ़वाल महिला, उधम सिंह नगर पिछड़ा वर्ग, उत्तरकाशी अनारक्षित। शासन ने आरक्षण को लेकर साफ कर दिया है कि यह आरक्षण पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत तय किया गया है।
इस प्रस्ताव के खिलाफ अब कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इस आरक्षण के आधार पर जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं आरक्षण को लेकर सरकार समर्थन में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, इस प्रक्रिया को नतीजे आने से पहले जारी किया जाता रहा है, जो सरकार ने इस बार नहीं किया। अब कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराएगी। इस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रदर्शन किया है, इससे साबित हो गया है कि जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को भरपूर मिला है और भारतीय जनता पार्टी के पास चालबाजी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम पहले से ही मांग कर रहे थे कि जिला पंचायत की जो अध्यक्ष सीटें हैं उनका आरक्षण जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने चुनाव परिणामों को इंतजार किया और जैसे ही चुनाव परिणाम सरकार के खिलाफ आए, आप देखिए कि अध्यक्ष की सीटों का मनमाना आरक्षण जारी किया गया है। पूरे पंचायती राज एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पंचायत चुनाव से पहले भी सरकार जो है पंचायती राज एक्ट के खिलाफ काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सरकार के इस मनमाने आरक्षण के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय का रुख भी करेगी और जनता के बीच भी जाएगी। जनता रूप से जो सरकार ने आरक्षण नीति घोषित की है, ये तरीका सही नहीं है। या आप इलेक्शन से पहले कर देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद करने में क्या है कि आपने देख लिया कि हमारे कहाँ से जीते हैं, कितने जीते हैं। सरकार में जो बैठी है पार्टी, वो अपने हिसाब से उसको आरक्षण उन्होंने निर्धारित कर लिया, जो कि गलत है। सही मायने में ये होना चाहिए था कि ये आरक्षण पहले से निर्धारित हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर ये इस सीट पे ये रहेगा। ये आरक्षण यदि ये इलेक्शन से पहले कर देते तो निश्चित रूप से कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार इसमें अपने हिसाब से इसको लेके जाना चाहिए, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इस बार के चुनावी नतीजे काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी पार्टी दफ्तरों में जश्न मना रहे हैं। वहीं निर्दलीय भी चुनावी नतीजों से गदगद है। हालांकि इस चुनाव के रिजल्ट ने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नई जान फूंक दी है। अब चुनाव संपन्न होने के साथ ही आचार संहिता भी समाप्त हो गई है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि विपक्षी दल जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की लड़ाई को लेकर कितनी दूर चलते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।